Hello everyone. So in this video we will talk about what is magnetoresistance. We have already studied about what is graphene and the applications of graphene. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहली दो वीडियोस देख के आओ, तभी इस पर आना तीसरी वीडियो पे, क्योंकि वो दो वीडियोस देखे बिना ये तीसरी वाली समझ में नहीं आने वाली है। तो मैग्नेटोरेजिस्टेंस देखते हैं। इसमें एक नया फिनोमिनन है, नई रिसर्च हुई है और ग्राफीन ने ये जो फिनोमिना है मैग्नेटोरेजिस्टेंस का, ये शो किया है। तो डॉक्टर जिम एंड्रू जिम, जिन्हें 2010 में ग्राफीन के वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में, उन्होंने क्या फाउंड किया है दैट ग्राफीन डिस्प्लेज एन एनोमलस जाइंट मैग्नेटोरेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा प्रॉपरली पढ़ेंगे। जीएमआर, सबसे पहले तो ये जो जाइंट मैग्नेटोरेजिस्टेंस है ये होता क्या है। GMR is the result of the electrical resistance of a conductor being affected by magnetic fields in adjacent materials। इसका मतलब क्या है, पहले जो इसके अंदर जो कीवर्ड्स दे रखे हैं ना, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सकता है, ऐसी चीज़ होती है कंडक्टर। ठीक है, ग्राफीन एक कंडक्टर है, बिल्कुल है वो। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस मतलब लिटरल मीनिंग पे जाओ तो विरोध करना। तो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है यानी, तो वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस। हर कोई कंडक्टर हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके अंदर इनहेरेंट होता है कि कुछ रेजिस्टेंस वो शो करता ही है, और बाहर के कुछ कंडीशंस को चेंज करने पे ये रेजिस्टेंस जो है ऊपर नीचे भी हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब समझ में आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस वही जो 10th क्लास में हम ऐसे ओम ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसमें क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड आता है बाहरी, ठीक है, बाहरी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है उस अगर हमने की, तो वो जो कंडक्टर का मटेरियल है उसमें जो रेजिस्टेंस जो शो हो रहा है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी क्या है, जीएमआर है। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जीएमआर इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बीइंग अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स इन एडजेसेंट मटेरियल्स। तो मतलब आसपास जो मटेरियल रखे हैं उनकी वजह से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से उनके पास जो उनके बीच में रखा हुआ जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो शो हो रही है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, वो चेंज होगी, वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ये फिनोमिनन है जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, राइट। अब वैसे तो ये जो जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, ये जीएमआर वाला जो टॉपिक है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, तो इस पर ज़्यादा हम अगर रिसर्च करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि इतना मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। जो न्यूज़पेपर में आया है या जो जनरल स्टडीज़ में आ सकता है, सिर्फ उतने पे ध्यान देना है। तो अब ये जीएमआर इतना हम पीछे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो ये जो जीएमआर है, जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, यानी देखो नाम से देखो मैग्नेटो रेजिस्टेंस, तो मैग्नेट की वजह से यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, एक कंडक्टर के अंदर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तभी मैग्नेटो रेजिस्टेंस। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स को सेंस करने में काम आ सकता है ग्राफीन। और ये जो जीएमआर टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत काम की है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स में काम आती है, और किसमें, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम इन कंप्यूटर्स, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यानी परमानेंट मेमोरी जो है कंप्यूटर्स की, उसमें काम आता है। बायो सेंसर्स में, ऑटोमोटिव सेंसर्स, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स एंड मेडिकल इमेजर्स। तो ये वाले पॉइंट्स प्लीज़ ध्यान रखना। हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए जीएमआर का यूज़ किया जाता है। रैम्स के अंदर, बायो सेंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बायो सेंसर्स के अंदर और मेडिकल इमेजिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है। कैसे होता है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो हमारे काम का नहीं है। अब सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग करो जो पीछे पड़ा है, आसान भाषा में समझो अगर क्वेश्चन आ गया तो। जीएमआर यूज्ड इन हार्ड डिस्क, ठीक है, जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो होता है वो हम हार्ड डिस्क वगैरह में यूज़ करते हैं, रैम ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, यानी स्टोरेज पर्पसेस के लिए बेसिकली जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं जीएमआर टेक्नोलॉजी को। ठीक है, हार्ड डिस्क में और कंप्यूटर्स के किस में, रैम्स में यूज़ कर रहे हैं। यानी ये जो जीएमआर टेक्नोलॉजी है
ये स्टोरेज के लिए हम सीधा सीधा यूज़ कर रहे हैं, डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब GMR जो है वो ग्राफीन भी शो करने लगा है ये प्रॉपर्टी। इसका मतलब ग्राफीन को हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से ये है कि GMR टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डेटा को स्टोर करने में। अब GMR जो है ग्राफीन भी शो कर रहा है, तो ग्राफीन भी स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए काम आ सकता है। अब देखो ये ना एक 2013 का आर्टिकल है। उस टाइम क्या लिखा है, ग्राफीन पेव्स वे फॉर बेटर डिजिटल स्टोरेज, ठीक है। डेट दिख रही होगी 2013। उस टाइम क्या लिखा हुआ है, 10 साल पहले आज से, दिस डेवलपमेंट कुड पोटेंशियली ओपन द फ्लड गेट्स ऑन ग्राफीन्स यूज इन कंप्यूटर्स विच यूज मैग्नेटिक फील्ड्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। तो 10 साल बाद ये जो पॉसिबिलिटी दिखा था, कुड लिखा था, नाउ इट इज में बदल गया। ये पॉसिबिलिटी से फाइनल स्टेज में जो है पहुंच गया कि ग्राफीन पेव्स वे फॉर बेटर डिजिटल स्टोरेज में जो है ये काम आ सकता है, ठीक है। ग्राफीन पेव्स वे फॉर बेटर डिजिटल स्टोरेज, ठीक है। तो अब डेटा स्टोरेज के काम आता है, बिल्कुल। आज से 10 साल पहले ये बोला गया था, आज ये संभव है। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये आर्टिकल में था क्या। GMR बेस्ड डिवाइसेज आर पर्टिकुलरली यूज टू सेंस मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ग्राफीन बेस्ड डिवाइस अनलाइक कन्वेंशनल काउंटर पार्ट्स wouldn't need to be cooled to a very low temperature to sense these fields। जब हम मतलब मैग्नेटो रेजिस्टेंस में अगर कुछ और चीज़ यूज़ करते हैं ना ग्राफीन की जगह, तो उसको ना बहुत ठंडा टेम्परेचर पे वो GMR शो करता है, ठीक है। बहुत हमें उसको बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है जब सक्सेसफुल होता है, लेकिन ग्राफीन ये चीज़ सिर्फ रूम टेम्परेचर पे कर रही है, ठीक है। हेडिंग में ही लिखा हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो कि डॉक्टर जीम फाउंड दैट ग्राफीन डिस्प्लेज एन एनॉमलस जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफीन जो है ये टेक्नोलॉजी, ये जो फिनोमिनन है, इसको रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल शो कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, से अ कंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, मेटल्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ठीक है। जो मेटल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब मेटल्स फेरोमैग्नेटिक हैं। मैग्नेट के कांटेक्ट में आने या मैग्नेट के पास आने से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। मान लो एक कंडक्टर को हमने क्या किया है, दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच में रख दिया। मान लो इधर भी आयरन है, इधर भी आयरन है, और उनके बीच में हमने जो है कंडक्टर को रख दिया। जब मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर देंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं मैग्नेटाइज करने के, मैग्नेट से रब करके, जैसे भी आप कर रहे हो। जब इनको आपने सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर में लो हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो गया। और जब डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और यही फिनोमिनन क्या है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस। मैग्नेटो रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन ग्राफीन बेस्ड डिवाइस वाज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हायर, ठीक है। तो ये GMR के पीछे हम क्यों पड़े हैं, क्योंकि ये हार्ड डिस्क में, रैम में, बायो सेंसर्स में, मेडिकल इमेजिंग में काम आ रही है टेक्नोलॉजी। तो ग्राफीन को बेस यूज़ करके ये मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो है 100 गुना बढ़ गया, यानी हमको और ज़्यादा इसका यूज़ करने के लिए मिलेगा इन सब टेक्नोलॉजीज़ में। कन्वेंशनल GMR डिवाइसेस को हमें लो टेम्परेचर्स पे कूल करना पड़ता है, लेकिन मैग्नेटो रेजिस्टेंस इन मोनोलेयर ग्राफीन, मतलब एक सिंगल लेयर रखी हमने ग्राफीन की, वो भी 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर। 2 लेयर रखी बोरोन नाइट्राइड की, ये फेरोमैग्नेटिक है। इंक्रीज बाय 110% अंडर अ फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। टू कंपेयर, मैग्नेटो रेजिस्टेंस इन दीज कंडीशंस इंक्रीजेस बाय लेस देन 1% इन नॉर्मल मेटल्स, ठीक है। तो ये चीज़, ये इतना सारा डेटा बस काम का नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को दिखाना है यहाँ पे कि अगर हम नॉर्मल मेटल्स यूज़ करते हैं और बहुत लो टेम्परेचर्स वगैरह यूज़ करते हैं उस टाइम पे, तो मतलब लो टेम्परेचर नहीं, यही वाली कंडीशंस जो है, नो रूम टेम्परेचर पे जो है नॉर्मल मेटल्स 1% से कम, 1% से भी कम मैग्नेटो रेजिस्टेंस शो करते हैं। वहीं ग्राफीन की सिर्फ एक लेयर रूम टेम्परेचर पे 110% ज़्यादा मैग्नेटो रेजिस्टेंस यूज़ कर सकती है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ जो है हम इजीली बना सकते हैं। जैसे क्या क्या, वही हार्ड डिस्क ड्राइव्स, रैम्स इन कंप्यूटर, जितना ज़्यादा डिवाइसेस में डेवलपमेंट आ रहा है, ज़्यादा बड़ी बड़ी रैम्स चाहिए। पहले आप देखते होंगे मोबाइल में 2 GB की, 4 GB की रैम आती थी, आजकल जो है 8 GB
तक रैम आ रही है, 16 GB, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन्स में भी कम से कम हम 8 GB 16 GB ये सब की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये सब रैम वगैरह हमें ज़्यादा चाहिए। साथ में बायो सेंसर्स हैं, ऑटोमोटिव सेंसर्स, भाई सेंसर्स हमें चाहिए एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी नीड सेंसर्स। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल सेक्टर में जीएमआर की बहुत यूज़ है। तो ऐसे में जब हमें ग्राफीन का बहुत तगड़ा यूज़ मिल रहा है तो ये हमारे लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट, ये क्विज़ अगेन द हिंदू में से ली है। ऑन April 12, UK researchers reported that graphene displays giant मैग्नेटो रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर विच इज़ एस्टोनिशिंग। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ जीएमआर टू सेंस मैग्नेटिक फील्ड्स। ऐसे ग्राफीन इज टू कार्बन एज सिलिसिन इज टू सिलिकॉन, जर्मेनियम इज टू जर्मेनियम एंड स्टैनिन इज टू वॉट। तो ग्राफीन इज टू कार्बन, मतलब कार्बन से देखो क्या बनता है, कार्बन से बनती है ग्राफीन, राइट। कार्बन से ग्राफीन की लेयर बनती है, सिलिकॉन से सिलिसीन बनती है, जर्मेनियम से जर्मेनियम। तो स्टैनिन क्या है, स्टैनिन इज टू, इससे क्या बोलेंगे, टिन, ठीक है। टिन का जो लैटिन नाम है दैट इज स्टैनम। तो स्टैनम, तो स्टैनिन क्या होती है, टिन की एक लेयर, ठीक है। ये इस तरीके से होती है। दैट फिजिसिस्ट अनाउंस ग्राफीन्स लेटेस्ट कज़न स्टैनिन, ठीक है। तो हम ये देखिए, तो ये स्टैनिन क्या है, जैसे ग्राफीन एक लेयर होती है ना, ऐसे ही ये भी टिन की लेयर है, सिंपल। नाउ ग्राफीन कैन डिटेक्ट ब्रेन डिसऑर्डर्स। अब फटाफट अगले 5 मिनट में हम जो है इसको वाइंड अप कर देंगे सारा। हम सिर्फ एप्लीकेशंस अब इसमें देखेंगे, बहुत तगड़े तगड़े एप्लीकेशंस हैं ग्राफीन के। और ये आर्टिकल भी आज का नहीं है, 2018 का है। तो देखो, अगर पूछ लो तो फिर ये मत कहना, क्योंकि कंटेम्प्रेरी से भी कहीं से भी उठा के पूछ सकता है जब ग्राफीन न्यूज़ में है। तो ग्राफीन कैन डिटेक्ट ब्रेन डिसऑर्डर्स। अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये एक बीमारी है, इसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है बॉडी में, तो पैरालिसिस जैसा हो जाता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ना हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ग्राफीन की मदद से जो है हम ब्रेन डिसऑर्डर्स को जो है डिटेक्ट कर पाए। सो नाउ ग्राफीन कैन डिटेक्ट ब्रेन में डिसऑर्डर है, जैसे ये एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसको भी जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। ग्राफीन फॉर्म ऑफ कार्बन है, सुपर स्ट्रॉन्ग, अल्ट्रालाइट है, फ्लेक्सिबल है, एनहेंसेस सोलर सेल कैपेसिटी। देखो यूज़, देखो सोलर सेल की कैपेसिटी को भी ये बढ़ा सकता है, बैटरीज में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है, प्रॉमिस टू रिवॉल्यूशनाइज बैटरी। वही वीडियो नंबर 1 में जो पढ़ा था, क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, बैटरीज, सुपर कैपेसिटर्स, अल्ट्रा कैपेसिटर्स, भाई सब में काम आएगा ये। सेंसर्स में काम आएगा, कौन, ग्राफीन काम आएगा। तो ये सोलर सेल की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, तो वही एनर्जी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज में काम आएगा, बैटरीज में भी। साइंटिस्ट ने अब एक और यूज़ जो है हमें इसका बता दिया है, एंड व्हाट इज़ दैट यूज़, दैट यूज़ इज़ इन डिटेक्टिंग एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, इसमें होता क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रैपिड लॉस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोलिंग स्केलेटल मसल्स लीडिंग टू पैरालिसिस। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो इसमें लॉस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई टेस्ट नहीं था, हम ग्राफीन से कर सकते हैं। ग्राफीन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन अ हेक्सागोनल लैटिस। ये तो याद होना जाना चाहिए, नींद में से उठा के कोई पूछ ले, क्योंकि वीडियो नंबर 1, 2, 3 तीनों में ये बात आई है, सिंगल लेयर है, 2 डायमेंशनल है, हेक्सागोनल लैटिस है। ईच एटम बाउंड टू इट्स नेबर्स बाय केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ दीज बॉन्ड्स प्रोड्यूसेस रेजोनेंट वाइब्रेशंस नोन एज फोनोन्स। तो ये बता रहे हैं कि कैसे डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, कैसे ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है कि जो ग्राफीन है, ठीक है, ग्राफीन में कार्बन एटम जो है अपने बराबर वाले से ना एक केमिकल बॉन्ड की तरफ से जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड्स ना इलास्टिक हैं, तभी तो फ्लेक्सिबल है ग्राफीन। तो इसमें ना वाइब्रेशंस हो सकते हैं, जिनको हम फोनोन्स कहते हैं। वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं, फोनोन्स। तो क्या होगा, अगर इनमें कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आ जाए इनमें, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं ये सब चेंज हो जाएंगी, और वो एनर्जी चेंज जैसे होगा, वाइब्रेशंस डिफरेंट हो जाएंगी, उसको हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसको मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक कॉमनली यूज इन केमिस्ट्री बाई विच मॉलिक्यूल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो कोई फॉरेन मॉलिक्यूल इस तरीके से हम टेस्ट देख सकते हैं। बस ये वाली स्लाइड ऐसा जितनी काम की नहीं थी, बस फोनोन्स, वाइब्रेशंस होती हैं फोनोन्स, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी
ये एक है जिससे मॉलिक्यूल्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफीन बेस्ड ग्रीनर स्ट्रॉन्गर कॉन्क्रीट डेवलप हो गया है, ठीक है। ये भी हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है कि कॉन्क्रीट की अगर हम बात करें तो ग्रीनर यानी ग्राफीन से जो अगर आप कॉन्क्रीट बनाओगे वो इको फ्रेंडली भी होगा और स्ट्रॉन्गर भी होगा। ट्वाइस ए स्ट्रॉन्ग एंड 4 टाइम्स मोर वाटर रेजिस्टेंट देन एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट से दुगना मजबूत और 4 गुना वाटर रेजिस्टेंस, यानी आपका घर या आपकी बिल्डिंग जो भी है वो गलेगी भी नहीं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ग्रीनर भी है, इको फ्रेंडली भी है ग्राफीन, ठीक है। तो यूजेस याद रखना भाई कि इससे आप कॉन्क्रीट भी बना सकते हो। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोवल सेलेनियम ग्राफीन कैटलिस्ट फॉर फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स क्या होती हैं भाई, इस पर आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, इस पर ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। और भाई फ्यूल सेल्स का ही ज़माना है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल चल रही है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्यूल सेल, ये मैंने आईआईटी दिल्ली के स्कॉलर हैं रवि अग्रहरी सर, जिनकी मैग्रो हिल की बुक आती है, तो उनसे मैंने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। यूट्यूब में ही मैंने क्लासेस उनकी अटेंड की थी तब, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसका बहुत सिंपलिस्टिक वे में डायग्राम और बहुत आसान भाषा में इसको समझाया हुआ है। अगर आपको समझना है यू मेंशन इन द कमेंट, अगर यूट्यूब से देखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है फ्यूल सेल में ना, अभी हम कंसेप्ट तो बाद में ही पढ़ेंगे या आप खुद पढ़ के आएंगे। तो इसमें ना कैटलिस्ट की ज़रूरत आती है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, वो होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम को ऐसा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो वो प्लैटिनम जो है तो देखो बहुत महंगा है, गोल्ड से भी महंगा है, आपको पता होगा। तो अब जो वो महंगा है और साथ में ना पॉइजनिंग हो जाती है, वो आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब हो जाता है, तो हमको उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो ऐसे में ना बहुत महंगी पड़ती हैं ये ना, अफोर्डेबल वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली चीज़ हम इसमें रीच नहीं कर सकते। तो ये सेलेनियम ग्राफीन कैटलिस्ट हमने बनाया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट है, ये चीप और इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव है टू प्लैटिनम विच इज़ ऑफन यूज्ड इन फ्यूल सेल। तो थोड़ा सी मात्रा में सेलेनियम भी एक एलिमेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा सेलेनियम और ग्राफीन हाई अमाउंट में जब हम इनको राइटली मिक्स करते हैं, राइटली इनकी प्रोपोर्शंस लेते हैं, मिक्स मतलब इनको कंबाइन कॉम्पोजिट मटेरियल बनाते हैं, तो एक यूज़फुल और चीप कैटलिस्ट बन जाता है। मॉडर्न एनर्जी टेक्नोलॉजी है फ्यूल सेल, कमर्शियली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार्स। तो वही मैंने बोला हाइड्रोजन फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी होती है, तो इन सब में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में सेलेनियम ग्राफीन बेस्ड कैटलिस्ट हमारे बहुत काम का है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसकी कॉस्ट भी कम होगी, एंड ऑल्सो इट रिमेन्स स्टेबल फॉर लॉन्गर दैन द यूजुअल प्लैटिनम बेस्ड कैटलिस्ट से ज़्यादा दिन तक ये जो है चल सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नॉर्मली फ्यूल सेल में एक्सपेंसिव प्लैटिनम यूज़ होता है, लेकिन इनिशियल फ्यू साइकिल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फिर डिग्रेड हो जाता है, तो रूटीनली हमें इसको चेंज करना पड़ता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज़ द की स्टेप इन द फंक्शनिंग ऑफ द फ्यूल सेल। अब ये क्या होता है, ये फ्यूल सेल में जानने को मिलेगा। ग्राफीन अपने आप में एक पुअर कैटलिस्ट है, इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल आइदर फॉर फ्यूल सेल्स और मेटल एयर बैटरीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफीन को अगर ना हम यहाँ पे अकेला यूज़ करना चाहें तो वो कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। दिस इज़ नॉट वेरी यूज़फुल ईदर इन द फ्यूल सेल्स या मेटल एयर बैटरीज। लेकिन अगर हम इसको सेलेनियम एटम्स के साथ कुछ मॉडिफाई कर दें तो ये प्लैटिनम की तरह परफॉर्म करने लगेगा। वैसे तो ना खाली सेलेनियम अच्छा है ना ग्राफीन अच्छा है टू बी यूज्ड एज कैटलिस्ट, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन बहुत एफिशिएंटली काम करता है और बहुत सस्ता भी पड़ता है। तो अगर हम देखो मेटल एयर बैटरीज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं ग्राफीन को किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, और ये पॉइजनिंग रेजिस्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। मिथेनॉल फ्यूल सेल्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ फ्यूल सेल यूज सफ़र फ्रॉम पॉइजनिंग इफेक्ट। तो ये किस तरीके से मिथेनॉल जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाता है, तो ये सारी चीज़ें फ्यूल सेल में है, बट यही वो प्लैटिनम का कैटलिस्ट ख़राब हो जाता है जल्दी, तो इसलिए हमको कुछ काम नहीं आता है। उसके बाद एक और यूज़ है, ग्राफीन में स्पीड अप इंटरनेट 100 टाइम्स। तो सिर्फ एक एटम थिक है लेकिन रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग है। अब ये वाली जो न्यूज़ है ना 2013 की है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में भी हम इसको, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में भी ग्राफीन को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मेंशन, कभी वहाँ पे इंटरनेट अभी तक वर्ड आया नहीं था, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि ग्राफीन में स्पीड अप इंटरनेट 100 टाइम्स, 100 गुना स्पीड इसकी बढ़ा सकता है और बढ़ा दी होगी। अब देखो इसी में लिखा है
इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इस पर एक एलिफेंट खड़ा हो जाए पेंसिल के ऊपर तब जाके इसकी सिंगल शीट ब्रेक होगी। साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इट वुड टेक एन एलिफेंट बैलेंस्ड ऑन अ पेंसिल टू ब्रेक थ्रू अ सिंगल शीट। इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद NPL's डिवाइस प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सिंगल लेयर ग्राफीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका NPL क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ये दिल्ली के अंदर। ये हमने इसका सिंपल है कि हाई क्वालिटी सिंगल लेयर ग्राफीन हम जो है बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये कैसे बनती है, ये लो प्रेशर केमिकल वेपर डिपोजिशन डिवाइस से बनती है, हाई क्वालिटी की बनती है, सिंगल लेयर ग्राफीन बनती है और ये नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम डिवाइसेस में भी यूज़ हो सकती है। तो ये मैं एप्लीकेशंस को दिखाने के लिए ही सिर्फ लेके आई हूँ हेडिंग्स कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, यस बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वांटम डिवाइसेस में यूज़ हो जाएगा, यस। तो क्वांटम कंप्यूटिंग भाई आज का मेन फोकस है, आज की एज का, है ना। हमने पढ़ा था वीडियो नंबर 2 में कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे है आज के टाइम में, कंप्यूटर्स में फोकस है मेन। तो उसमें भी ग्राफीन का आप हाई ग्रेड जो ग्राफीन है मेट्रोलॉजी ग्रेड, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाई ग्रेड को मेट्रोलॉजी ग्रेड, तो वो यूज़ हो सकता है। कैसे बनता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से। लो प्रेशर कम प्रेशर पे केमिकल वेपर डिपोजिशन करते हैं। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन एकदम आसान भाषा में बोलूँ, देखो एक डब्बा बंद ले लिया हमने, इसके अंदर जो है ऐसे ही आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होते हैं ना, वो भी इस केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से ही जो है बनते हैं। कौन, आर्टिफिशियल डायमंड्स। तो हमने जैसे मान लो ले लिया, नीचे एक स्ट्रैटम रखा है या कुछ भी सबस्ट्रेट रखा है, मतलब एक बेस हमने रखा है। इसमें जो है ये ग्राफीन बनाने के लिए आई थिंक हम कॉपर का बेस लेते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये कॉपर का हमने जो बेस लिया, ठीक है, तो ये डब्बा बंद है। अब इसमें हमने क्या किया, वेपर कार्बन के गैसेस हमने डालनी इसमें शुरू करी, ठीक है, गैसेस हमने डालनी शुरू करी। आर्टिफिशियल डायमंड्स में तो हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो लो प्रेशर है। तो हमने जब वो डाली और ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या होएगी, वो इकट्ठी होती शुरू हो जाएंगी और फिर टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि वो ऐसे स्ट्रक्चर बनता जो है चला जाएगा। तो ये केमिकल वेपर डिपोजिशन है। तो केमिकल वेपर डिपॉजिट हो के सामान आपका बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, ग्राफीन सबस्ट्रेट मेड ऑफ कॉपर विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट हियर। तो कॉपर, तो इसके ऊपर इस तरीके से हमने बनाए हैं। जनरली दिस लो प्रेशर केमिकल वेपर डिपोजिशन डिवाइसेस हैव 3 मास फ्लो मीटर्स। ये देखो कौन कौन सी गैसेज आती हैं, हाइड्रोजन, आर्गन, हाइड्रोकार्बन गैसेज सप्लाई होती हैं ग्राफीन को ग्रो करने के लिए। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी 3 गैसेज आ रही हैं आपके पास। एक तो आ रही है हाइड्रोजन, ठीक है, एक कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन आ रही है, आर्गन और हाइड्रोकार्बन गैसेस। हाइड्रोकार्बन गैसेस, ठीक है, याद रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि हाइड्रोकार्बन तो फिर भी मार्कर दो कार्बन लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन भी है और एक न्यूट्रल आर्गन गैस भी है। आर्गन इज़ अ न्यूट्रल वो एलिमेंट है, स्टेबल गैस है। और कॉपर एक हमने इसमें जो है बेस लिया है, ठीक है। तो दिस वाज द एंड। इसको बनाने में भाई 15 आर्टिकल्स लगे हैं, हिंदू और 14 आर्टिकल्स द हिंदू से पढ़े हैं, एक PIB से पढ़ा है अबाउट दैट ग्राफीन और प्रोग्राम। वीडियो नंबर 2 नहीं देखी तो देखो, वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, 2 नहीं देखी है, तब देख के आओ, ये वाली 3 पार्ट है। और अगर आपको अभी तक जो है अच्छा लगा हो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और आगे भी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन। और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला जो टॉपिक लेके आएंगे रिसर्च करके तो वो सब्सक्रिप्शन होगा आपके पास, बेल आइकन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी, फिर अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप भी ऐसी कोई रिसर्च कर सकते हैं या आपको कोई और टॉपिक लग रहा हो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो मुझे ये, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, तो आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।